आज की कहानी है एक ऐसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के की जिसे धीरे धीरे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है। घर वालों से छिपकर दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है जो उन्हें एक बेहद खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या है यह पूरी कहानी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जो अपनी मम्मी के साथ उनके नए बॉयफ्रेंड विलियम के आलीशान घर शिफ्ट हो रही है। दरअसल नोआ के मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था और अब उसकी मम्मी एक बेहद अमीर बिजनेसमैन विलियम से शादी करने जा रही हैं। नोआ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसे किसी अमीर बाप की बेटी कहलाने का कोई शौक नहीं है। उसकी मम्मी रफेला उसे समझाती हैं कि जिंदगी में अकेले लड़ना आसान नहीं होता। हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है और एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। वो जानती हैं कि नोआ को अपने बॉयफ्रेंड डैन और पुराने दोस्तों को छोड़ डकर आने का दुख है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे नए दोस्त मिल जाएंगे। जब वे विलियम के बाड़े से बंगले पर पहुंचते हैं तो विलियम उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन नोआ का रवैया काफी रूखा रहता है। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो घर की चमक दमक देखकर हैरान रह जाती है, मगर उसका दिल इस नई जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। तभी उसकी मम्मी उसे उसका नया कमरा दिखाती है जिसे विलियम ने नोआ की पसंद और उसके फेवरेट कलर्स के हिसाब से तैयार करवाया था। यह देखकर नोआ को थोड़ा अच्छा लगता है। इसी बीच उसकी मम्मी उसे निक के बारे में बताती हैं जो विलियम का बेटा है और अब से नोआ का सौतेला भाई है। तभी बालकनी से नोआ को पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। कुछ देर बाद जब उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का कॉल आता है तो नोआ बात करते हुए किचन की तरफ जाती है। वहां अचानक निक को सामने देखकर वो डर जाती है और उसका फोन हाथ से छूट जाता है। जब वो फोन उठाने झुकती है तो निक का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। नोआ डर के मारे निक के पीछे छिप जाती है और काउंटर से एक पेन उठाकर निक को धमकी देती है कि अगर इस डॉग को शांत नहीं किया तो वो उसका सिर फोड़ देगी। निक हंसते हुए कहता है कि ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी उनके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं तो नोआ बात को संभालते हुए कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे निक से ज्यादा उसका डॉग पसंद आया। अपने कमरे में वापस आने पर नोआ देखती है कि बेटी अभी भी लाइन पर थी और सब सुन रही थी। बेटी कहती है कि तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि निक बहुत सीधा और स्वीट है, वो कैसा है? नोआ कहती है कि उसने उसे अभी ठीक से देखा भी नहीं है। रात को पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाने की तैयारी करता है। नोआ एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है जिसकी सब तारीफ करते हैं और सब निकल जाते हैं। रास्ते में नोआ अपनी कार में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रही होती है। तभी निक अपनी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान नोआ बातों बातों में निक को ताने मारने और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी बातों को लाइटली लेता है। कुछ देर बाद निक अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना होगा। जाते जाते वो नोआ के पास झुककर धीरे से कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर? तभी विलियम निक से कहता है कि वो नोआ को घर छोड़ते हुए जाए और गाड़ी संभल कर चलाए। कार में बैठते ही निक स्पीड बढ़ा देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। नोआ गुस्से में निक की मम्मी को लेकर कुछ गलत कह देती है जिससे निक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत गाड़ी को बीच सड़क पर रोकता है और नोआ को कार से उतारकर अकेला छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद नोआ एक आती हुई गाड़ी को रोकती है जिसे मारियो नाम का एक लड़का चला रहा था। मारियो नोआ को लिफ्ट दे देता है। बातों बातों में मारियो बताता है कि वो एक बहुत बड़ी विला पार्टी में जा रहा है और वो निक का करीबी दोस्त है। जब मारियो को पता चलता है कि नोआ निक की नई स्टेप सिस्टर है तो वो हैरान रह जाता है। नोआ को जब पता चलता है कि निक भी उसी पार्टी में है तो वो मारियो से कहती है कि उसे भी वहां ले चले। पार्टी में पहुंचकर नोआ को निक की असलियत पता चलती है। वो देखती है कि जो निक घर पर सीधा बनता है वो यहाँ लड़कियों के बीच घिरा हुआ है। नोआ को समझ आता है कि जरूरी काम का बहाना बनाकर निक यहाँ मजे करने आया था। वो गुस्से में निक के पास जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। नोआ कहती है कि तुम मुझे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर यहाँ मजे कर रहे हो, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो? वो कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर उन्हें तुम्हारी इस लाइफ के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? निक उसे दीवार से सटाकर धमकी भरे अंदाज में कहता है कि तुम इस बारे में घर पर किसी को कुछ नहीं बताओगी और तुम्हें मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन नोआ उसे खुद से दूर धकेल देती है। इसके बाद निक फिर से पार्टी में बिजी हो जाता है। तभी नोआ के पास जेना नाम की एक लड़की आती है जो बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और दोस्ती हो जाती है। थोड़ी दूरी पर निक जानबूझकर नोआ को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग ही स्टाइल में किस करने लगता है। इसी बीच
रॉनी नाम का एक लोकल गैंगस्टर नोआ से बात करने की कोशिश करता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ जैसे ही उसकी एक घूंट पीती है, उसे अजीब सा लगने लगता है। निक तुरंत वहां आकर रॉनी को धक्का देता है, लेकिन नोआ निक को और गुस्सा दिलाने के लिए दोबारा वो ड्रिंक उठाने लगती है। निक ग्लास को हाथ से गिरा देता है और बताता है कि ये लोग ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाते हैं। तभी नोआ को चक्कर आने लगते हैं और निक उसे संभाल कर अपनी कार की तरफ ले जाता है। नशे की हालत में नोआ कार के अंदर निक से फ्लर्ट करने लगती है और कुछ क्रेजी बातें कहती हैं। निक उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। घर पहुंचकर निक उसे उसके कमरे में सुला देता है। उस पल निक के मन में भी थोड़े अजीब ख्यालात आते हैं, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है और वहां से चला जाता है। गहरी नींद में नोआ को अपने पास्ट का एक खौफनाक सपना आता है, जहां बचपन में उसके असली डैड, उसकी मम्मी और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, और उसकी मम्मी उसे बचाने के लिए एक जगह छिपा रही होती हैं। अगली सुबह जब नोआ निक से पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। नोआ यह सुनकर परेशान हो जाती है। खुद को रिलैक्स करने के लिए नोआ बीच पर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा जेना से होती है। कुछ देर बाद निक भी अपने दोस्तों के साथ वहां सर्फिंग के लिए आता है। जब निक वहां कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो नोआ चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाती और उसके मन में निक के लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। बातों बातों में नोआ को पता चलता है कि निक रात को एक अंडरग्राउंड कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। रात के वक्त रेसिंग ट्रैक पर भारी भीड़ जमा होती है। आज निक का मुकाबला रॉनी के गैंग के एक बेड रेसर से था। दोनों अपनी गाड़ियां लेकर रेडी होते हैं और रेस शुरू होती है। एक बेहद रोमांचक और खतरनाक रेस के बाद निक हमेशा की तरह यह रेस जीत जाता है। सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी नोआ के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी ही एक सहेली के साथ किस कर रहा है। यह देखकर नोआ का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से भर जाती है। डैन को सबक सिखाने और उसे जलाने के लिए नोआ पार्टी के एक अनजान लाड़के का हाथ पकड़ती है और उसे किस करते हुए फोटो खींचने लगती है। तभी निक वहां आकर उस लाड़के को डांट कर भगा देता है और नोआ का फोन छीन लेता है। वो समझ जाता है कि नोआ यह सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। निक को एक मौका मिल जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा लूं, तो क्या तुम चुपचाप घर चली जाओगी? नोआ मान जाती है। इसके बाद निक नोआ को बेहद इंप्रेसिव तरीके से किस करता है और नोआ फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद निक उसे अपनी कार में बिठाता है और अपने दोस्त से कहता है कि इसे घर छोड़ दें, और खुद दूसरी लड़की के साथ बिजी हो जाता है। नोआ कार में बैठकर वो फोटो डैन को सेंड कर देती है। गुस्से में वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तभी रॉनी अपनी कार लेकर रेसिंग लाइन पर आता है और कहता है कि निक मेरे साथ एक और रेस करने वाला है, तुम यहां क्या कर रही हो? नोआ चैलेंज स्वीकार करते हुए कहती है कि रेस मैं करूंगी। देखते ही देखते दोनों के बीच एक हाई स्पीड कार रेसिंग शुरू हो जाती है। निक जब भागकर ट्रैक पर आता है और नोआ को रेस करते देखता है, तो उसके होश उड्डी देख जाते हैं। लेकिन नोआ हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी शानदार ड्राइविंग से रॉनी को हरा देती है और रेस जीत जाती है। रॉनी रेस हारने के बाद बौखला जाता है और निक से बहस करने लगता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं, एक लड़की को कंपटीशन में भेजकर, इसीलिए शर्त के मुताबिक तुम्हें अपनी कार और पैसे मुझे देने होंगे। नोआ रॉनी से भिड़ जाती है, लेकिन जब रॉनी नोआ को गाली देता है, तो निक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रॉनी पर टूट पड़ता है और दोनों गैंग्स के बीच भयंकर मारपीट शुरू हो जाती है। माहौल देखकर नोआ बुरी तरह डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। निक की दोस्त जेना नोआ को संभालकर कार में बिठाती है और कुछ ही देर में निक भी जख्मी हालत में वहां आता है और वे लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं। इस घटना के 4 दिन बाद नोआ अपने कमरे में सो रही होती है। उसकी मम्मी उसे जगाकर बताती हैं कि आज विलियम ने एक बड्डी सक्सेस पार्टी रखी है और निक पिछले 4 दिनों से गायब है, लेकिन वो पार्टी में जरूर पहुंचेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक असल में अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने एक हॉस्पिटल आया हुआ है। निक के माता पिता का भी तलाक हो चुका है और उसकी छोटी बहन को कैंसर है। निक अपनी बहन से बेहद प्यार करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। उधर पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन निक वहां नहीं पहुंच पाता। रात को नोआ घर के लिविंग रूम में अकेली बैठकर टीवी देख रही होती है।
तभी निक घर आता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं और बात करते करते वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों भावनाओं में बहने लगते हैं। तभी निक खुद को रोकता है और कहता है कि यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय नोआ की मम्मी वहां आ जाती हैं और निक से कहती हैं कि उसके डैड पार्टी में न आने की वजह से उससे नाराज हैं, वो जाकर उनसे बात करे। निक वहां से चला जाता है। अगले दिन नोआ गार्डन में अपनी कार वॉश कर रही होती है। निक उसे बालकनी से देख रहा होता है। निक को अट्रैक्ट करने के लिए नोआ खुद पर पानी डालने लगती है, जिसे देखकर निक मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मम्मी वहां नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आ जाती हैं, जो उससे मिलने आया था। नोआ जब से डैन की हकीकत जान चुकी थी, वो उससे नफरत करने लगी थी। डैन जब नोआ को किस करने की कोशिश करता है, तो वो अपना मुंह फेर लेती है। इसके बाद उसकी मम्मी डैन को अंदर ले जाती हैं। बाद में निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। नोआ उससे बात करने पूल के पास जाती है, लेकिन निक शरारत से उसका हाथ पकड़ डचकर उसे भी पूल के अंदर खींच लेता है। पानी के अंदर दोनों के बीच का अट्रैक्शन और बढ़ जाता है और वो खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं। दोनों पूल के एक कोने में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डैन थोड़ी दूरी से ये सब देख लेता है और हैरान रह जाता है, लेकिन निक के दोस्त मारियो और बाकी लोग डैन को बातों में उलझाकर वहीं रोक लेते हैं। तभी मम्मी की आवाज सुनकर निक पुल से बाहर निकल जाता है। डैन नोआ के पास आकर पूछता है कि क्या यह वही लड्डेच का है जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी थी। नोआ उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन निक जब बाहर जा रहा होता है तो रॉनी उसे रास्ते में घेर लेता है और फिर से नोआ को लेकर गंदे कमेंट्स करता है। निक को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच दोबारा फाइट होती है। अगले सीन में हम निक को घर पर देखते हैं, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। निक पुल के पास खड़ीडी ढेरा होकर देखता है कि नोआ बाहर सो रही है। वो उसके पास जाता है और नोटिस करता है कि नोआ के पेट पर चोट का एक पुराना निशान है। निक जैसे ही उसे कपड़े से ढकने की कोशिश करता है, नोआ की आंख खुल जाती है। पैनिक में आकर नोआ निक के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। नोआ तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा डैन मुझे परेशान करने आया बे। इस बीच डैन वहां आकर उन्हें देख लेता है। नोआ डैन से कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और प्लीज कल सुबह यहां से चले जाना। अगली सुबह नोआ की मम्मी उसे डैन का एक लेटर देती हैं कि वो वापस जा चुका है। कुछ दिनों बाद नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं, जहां निक की फाइट होने वाली थी। क्लब के बाहर दोनों एक बार फिर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। तभी निक के दो दोस्त वहां दूसरी कार से आते हैं और उन्हें देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे अकेले में समझाता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा। अंदर फाइट शुरू होती है। नोआ निक को लेडी डिचने से मना करती है क्योंकि उसे लड़ हाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन निक रिंग में उतर जाता है। निक फाइट जीतने लगता है, लेकिन नोआ यह सब ना देख पाने के कारण क्लब से बाहर आ जाती है। निक का एक दोस्त भी नोआ के पीछे बाहर आता है और नोआ को अकेला पाकर जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। निक अंदर फाइट जीतकर जैसे ही अपने पैसे लेकर बाहर आता है, वो यह नजारा देख लेता है। गुस्से में निक अपने उस दोस्त को धक्का देकर बुरी तरह डांटता है और वहां से भगा देता है। वो नोआ से कहता है कि आइंदा किसी भी लड़अचके को अपने करीब मत आने देना, लेकिन नोआ निक के इस हिंसक बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। वो गुस्से में कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है, आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, हालांकि दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मिस कर रहे होते हैं। एक सुबह विलियम निक को अपने ऑफिस में बुलाता है और एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि नोआ के असली पिता जोनास जेल से रिहा हो चुके हैं। जोनास एक बेहद खतरनाक इंसान है जो नोआ और उसकी मम्मी को बुरी तरह टॉर्चर करता था। नोआ के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, वो उसके डैड की बेदर्दी के ही हैं और नोआ की गवाही की वजह से ही वो जेल गया था। अब वो बाहर आ चुका है और उनकी जान को खतरा है। विलियम निक से कहता है कि वो हर वक्त नोआ के साथ रहे और उसकी हिफाजत करे। उधर नोआ एक कॉलेज पार्टी में होती है, जहां वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। निक उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। पार्टी में मजाक मजाक में नोआ के कुछ दोस्त उसे एक अंधेरी अलमारी में बंद कर देते हैं।
अलमारी में बंद होते ही नोआ को अपने बचपन का वो ट्रॉमा याद आने लगता है, जब उसका बाप उसे सजा देने के लिए अलमारी में बंद कर देता था। नोआ बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। तभी निक वहां पहुंचता है, अलमारी का दरवाजा खोलकर नोआ को बाहर निकालता है और उसे संभाल कर घर ले आता है। नोआ इस हादसे से इतनी डरी हुई थी कि वो निक को अपने पास रुकने के लिए कहती है। निक के लिए खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो पूरी रात नोआ के कमरे में ही रुककर उसकी देखभाल करता है। अगली सुबह जब निक चुपके से अपने कमरे में जाने वाला होता है, तभी विलियम अचानक वहां आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। दोनों के होश उड़ीडियच जाते हैं। विलियम असल में निक को बताने आया था कि उसकी बहन मैगी की तबीयत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। लेकिन नोआ और निक को इस हालत में देखकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। निक नोआ को साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी बहन से मिलता है। वापस आते समय दोनों गाड़ी में बेहद तनाव में होते हैं। निक गाड़ी को साइड में रोकता है। नोआ रोते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड ने हमें देख लिया है, वो हमें कभी एक साथ नहीं रहने देंगे और शायद यह हमारी आखिरी रात है। यह सुनते ही दोनों अपनी सारी बंदिशें तोड़ देते हैं और खुद पर से पूरा कंट्रोल खो देते हैं। वो समंदर के किनारे चले जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ रहकर इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। सुबह निक नोआ से कहता है कि चलो हम इस शहर से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोआ मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी मम्मी को सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, वो अपनी खुशी के लिए अपनी मम्मी का घर नहीं उजाड़ सकती। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में निक एक शॉप से कुछ सामान लेने जाता है। इसी दौरान रॉनी वहां आता है और नोआ को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है। निक जब बाहर आता है और नोआ को गायब देखता है तो वो समझ जाता है कि नोआ की जान बहुत बड़े खतरे में है। वो तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और निक किडनैपर के तौर पर रॉनी को पहचान लेता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। रॉनी ने यह किडनैपिंग नोआ के असली बाप जोनास के कहने पर की थी। जोनास रफेला को फोन करता है और नोआ की जान के बदले कल शाम 4 बजे तक 10 लाख रुपए कैश लेकर आने को कहता है। विलियम बिना देर किए पैसों का इंतजाम करता है। अगली शाम रफेला और विलियम पैसे लेकर जोनास की बताई जगह पर पहुंचते हैं। पुलिस भी वहां भेस बदलकर तैनात थी, लेकिन शातिर जोनास ने वहां पहले से ही एक हिडन कैमरा लगा रखा था, जिससे वो पुलिस की हर मूवमेंट को देख और सुन रहा था। इधर निक एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ कार में होता है। बातों बातों में वो ऑफिसर निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रॉनी से रेस हार गए थे। निक बताता है कि वो हारा नहीं था, बल्कि रॉनी ने चीटिंग की थी और उस कार का इंश्योरेंस अभी भी निक ही भर रहा है। ये बोलते ही निक के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है कि इंश्योरेंस खत्म होने तक कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। पुलिस तुरंत उस डिवाइस को ट्रैक करती है और उन्हें नोआ की लोकेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ जोनास को भी भनक लग जाती है कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, इसीलिए वो नोआ के सिर पर गन तानकर उसे गाड़ी ड्राइव करने को कहता है और वहां से भागने लगता है। तभी निक की नजर सामने से आती हुई नोआ की कार पर पड़ रहती है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रही होती है। निक और नोआ बिल्कुल आमने सामने होते हैं। जैसे ही दोनों कारें टकराने वाली होती हैं, नोआ और निक अपनी अपनी गाड़ियों में एक साथ हैंड ब्रेक खींचते हैं, जिससे गाड़ियां स्पिन हो जाती हैं और दोनों नीचे झुक जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर सीधे जोनास पर निशाना साधती है और उसे गोली मार देती है। जोनास की मौके पर ही मौत हो जाती है। रफेला भागकर अपनी बेटी नोआ को गले लगा लेती है और सब चैन की सांस लेते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि इस पूरे हादसे के बाद निक और नोआ का प्यार और गहरा हो चुका है। निक रात के अंधेरे में चुपके से नोआ के कमरे में जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब उन्होंने दुनिया के डर से खुद को रोकना बंद कर दिया था और वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। लेकिन कहानी का आखिरी शॉट निक और नोआ के पेरेंट्स पर जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर निक और नोआ के इस रिश्ते को खत्म करना होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ।